ओम शांति। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ब्राह्मण जीवन देकर ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं उनके अंदर रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाकर 3 विशेष वरदान प्राप्त करने का पात्र बना रहे हैं। एक वरदान तो हमें खुद से मिलेगा, एक वरदान श्री बाबा से और एक वरदान जो निमित्त हैं, अष्टरत्न जो हैं, उनसे मिलेगा। इन वरदानों को प्राप्त करने के लिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं, वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो और दृष्टि आत्मिक बना लो, तब हमको ये वरदान मिलेंगे। और इसका बहुत काल का सबूत देना है। मतलब बहुत सी बातें आएंगी जो हमारे वृत्ति को भंग करेंगी या दृष्टि को भंग करेंगी, लेकिन नहीं, बहुत काल का जो ये सबूत है जब हम देंगे तब हम विशेष वरदानों के पात्र बनेंगे। तो वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की वरदानों से झोली भर रहे हैं, लेकिन ये वरदान हमको तब मिलेंगे जब हम इसको यूज करेंगे। इस प्रति बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा शुभ शुद्ध सिखाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। पवित्रता का प्रैक्टिकल सिंबल बनने वाले मीठे मीठे परमात्मा से ढेर सारी दुआएं प्राप्त करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य की जो समझ है वो हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो हमको मिल रही है पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। ये समझ जो हमको मिल रही है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, सबके बुद्धि पर दस्तक हो, सब पर बृहस्पति की दशा बैठे, दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। सब प्रभु को साथी बनाकर सशक्त बने, ये दिल से दुआ करेंगे। सबका बुद्धि का योग अब इधर उधर देहधारियों से हटे, दैहिक रिश्तों से हटे, दैहिक रिश्तों की डिपेंडेंसी से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, जो उनसे संबंधित है आत्माएं, दुखी है, परेशान है। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग ये विनाशी रिश्तों से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही सुकून पहुंचा सकते हैं। मीठे परमात्मा की मुरली उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ जल में प्रवेश कर चुके हैं।
उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग सत्य के साथ जुड़ा रहे, आत्माएं सशक्त बने, आत्माएं प्रभु की बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं की शिकार है, जो इस समय दैहिक हिंसाओं की शिकार है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबको वैराग आए बुराइयों से। दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो मौजूद है, जो छोटे शरीरों में मौजूद है, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। आत्माएं परमात्म छत्र छाया में सुरक्षित रहे, मायावी भपके से बचे रहे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी मुरली उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सबको सद्बुद्धि आए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता, धर्म की सत्ता। इन सत्ताओं में जो बटे हुए हैं, सभी आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न वर्गों में जो बटी हुई है, मठ पंथों में जो बटी हुई है, सब दैहिक धर्मों की भिन्नता वाली आत्माओं तक बाबा की प्यारी प्यारी मुरली की समझ पहुंचे और भिन्नताएं खत्म हो जाएं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्याएं और गणिकाएं बन गई हैं, देह का धंधा करती हैं और जो उनसे ये धंधा करवाते हैं, उन आत्माओं को वैराग आए, ये प्रथा अब समाप्त हो जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो यादव कौरव यवन बनकर पाठ बजा रहे हैं। सब अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। भूत प्रेतात्मा बनकर जो भटक रही हैं रूहें, सब प्रभु की छत्र छाया में आए, सब पवित्र बने, घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जो आत्माएं हैं, सभी आत्माएं पवित्रता के सागर के साथ संबंध जोड़े और इस तरह के गंदे कर्मों से मुक्त हों। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अंग तस्करियां कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं। सभी आत्माएं स्वधर्म में वापस लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न नशों में धुत हैं, सभी आत्माएं इन गंदे नशों से मुक्त हो जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे, उन स्थानों तक पहुंचे जहां अभी तक पहुंचा ही नहीं है या फिर आत्माएं सुनना ही नहीं चाहती हैं। उन आत्माओं की बुद्धि पर भी दस्तक हो सकते कि हर किसी को प्रभु आकर्षण हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम बखूबी धारण करें और अपने आप को सजाओं से मुक्त करें और बाबा की दुआओं का पात्र बने। दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पवित्र बनने की समझ दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। 2500 वर्षों की कमाई है। यूं तो ये पूरे कल्प की है, पूरे कल्प की जन्म पत्री बन रही है अभी।
लेकिन 2500 वर्ष के लिए तो फिक्स है ना कमाई है। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए सच्ची कमाई हो रही है। वहां जाकर नहीं कमाएंगे, यहां से ही कमा कर लेकर जाएंगे। वहां तो एंजॉय करना है, लेकिन वो जो एंजॉयमेंट है, उसकी जो अनुभूति है, वो हमें यहाँ पर करनी है। स्थूल कमाई तो मनुष्य को तृप्त नहीं करती है ही वो ऐसी है। कमाई ही कलयुग की ऐसी है, ये किसी को तृप्त नहीं होने देती है। इसीलिए इंसान इसके पीछे दौड़ता रहता है, अंत तक दौड़ता रहता है। लेकिन ये जो सच्ची कमाई जब हम करते हैं तो सारी दौड़ खत्म हो जाती है, स्थिर हो जाता है इंसान, संतुष्ट हो जाता है। फिर उसको ये वाली कमाई बहुत अच्छी लगती, क्योंकि वो जो कमाई करता है, जिसके लिए भागता है इंसान, उसमें वो सुख भी ढूंढता है, वो शांति भी ढूंढता है, वो प्यार भी ढूंढता है, सब कुछ ढूंढता है। जो आत्मा का स्वधर्म होता है वो सारा कुछ ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता है स्थूल चीजों में। ये जो सच्ची कमाई है, ये अगर धन दौलत भी नहीं होता है तो भी आत्मा खुश रहती है, तृप्त रहती है। जैसे ब्रह्मा जी, जैसे दादियां, है ना, जो भी सच्ची कमाई करते हैं उनको फिर सुकून भी मिलता है, उनको शांति भी मिलती है, उनको सुख भी मिलता है। अति इंद्रियों से परे का सुख मिलता है, जो फिर सोल को तृप्त करता है। फिर उसको ये भाग दौड़ पसंद नहीं आती है। ये समय छोटा सा समय है, थोड़ा है, जिसमें हमको 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई करके लेकर जाना है। जो अभी सूक्ष्म कमाई हम करते हैं, इसकी स्थूल प्रारब्ध हमको आगे चलकर मिलती है। तो हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। मीठे बाबा की यादों में रहकर ये ईश्वरीय पढ़ाई जो है, ये मेरी कमाई है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, स्वमान, आत्मा का पाठ जो भी बाबा पक्का कराते हैं, इसको हम जितना पक्का करते हैं और सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाते हैं, उतना मेरी कमाई जमा होती है। अभी भी धनवान अनुभव करते हैं, बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हैं, और भविष्य में भी अथाह प्रारब्ध है, स्थूल प्रारब्ध अथाह है। तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, धारण करके हमको कमाई जमा करनी है। सारी की सारी पढ़ाई हमको धारण करने के लिए मिल रही है। संपूर्ण पवित्र हमको बनना है, योगी बनना है, सारे टाइटल हमको कमाने हैं। तो जैसे जैसे सोल कमाती है, अर्थात उसको धारण करती है, उसकी भविष्य की प्रारब्ध फिक्स होती जाती है, और इसमें तो भगवान जी सूक्ष्म जो रूह को चाहिए उससे भरपूर कर देते हैं। जैसे दादियां मस्त है ना, मस्त है भगवान की यादों में, खूब पढ़ाई करी है, खूब धारणा करी है, और फरिश्ते बन गए। नहीं, इस दुनिया में उन्होंने कोई फिक्र रखी है, भगवान ने फिक्र रखी है उनकी, कि उनको क्या देना है, कहाँ लेकर जाना है, कब इनको आराम करवाना है।
उन्होंने तो सोचना बंद कर दिया था, दादियों ने, इन सब बारे में। तो भगवान सोचते थे। तो अभी भी वो लोग रिच थे जब तक संगम युग में थे, और फिर आगे भी भविष्य में तो रिच ही रिच है। नारायण जी के साथ आएंगे तो नारायण जी तो सबसे रिच हैं, तो जो उनके घराने में आएगा तो वो तो रिच ही होगा ना। तो सारी कमाई जो है ईश्वरीय पढ़ाई में है। जो वो कहते हैं वो हम अगर करते हैं तो हम धनवान बनते हैं। मीठे बाबा की मीठी मुरली का आज का प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। अगर ज्ञान नहीं होता है ना, तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है उनका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार होता है तो आत्माएं खुश हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान के बिना ये वाली जो खुशी की बात है ना, ये भी विघ्न रूप बन जाती है। समझ दे रहे हैं भगवान कि साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, कि कुछ दिखाई दिया है ना, खुशी की बात है। लेकिन अगर यथार्थ रूप से हमको ज्ञान नहीं है तो फिर साक्षात्कार के बाद और मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, किसी ने बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान कोई पुरुषार्थ करता नहीं है, अपनी स्थिति वैसी बनाता नहीं, उल्टा उसमें अहंकार आ जाता है कि मेरे को साक्षात्कार हुआ है। उसी अहंकार में वो सत्य से और दूर हो जाता है। तो ज्ञान के बिना अगर हम साक्षात्कार करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, बाबा कहते हैं, बल्कि इसमें तो और ही माया के विघ्न पड़ने लग जाते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है कि हमको तो भगवान ने ये दिखा दिया, हमको तो वो दिखा दिया, हमने तो इसको देख लिया, हमने तो उसको देख लिया। फिर वो एक ना घमंड आ जाता है आत्माओं में, तो विघ्न रूप हो गया ना, इंसान आगे नहीं बढ़ता है, बस साक्षात्कार के चक्कर में अपने आप को ही वहीं पर ठहरा देता है। तो इसलिए बाबा बोले ना, साक्षात्कार होने से कईयों को उल्टा नशा चढ़ जाता है। तो इसीलिए ज्ञान के बिना है तो ये खुशी की बात कईयों के लिए कि साक्षात्कार हुआ, परंतु प्रभु जी बोलते हैं कि ये विघ्न रूप बन जाता है। आत्माओं को उल्टा नशा चढ़ जाता है, माया के विघ्न आने लग जाते हैं। बार बार दिमाग उधर ही जाएगा, मैंने साक्षात्कार किया, मैंने साक्षात्कार किया। तो साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर हम यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है हमको, तो फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु अगर किसी ने देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है। इसमें और ही माया जो है ना विघ्न डालती है, पुरुषार्थ थोड़ी करने देती है, इसी में उलझा देती है। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। भगवान के पास जब आते हैं
तो तकदीर ही तो जगती है ना। फिर उसके बाद तकदीर की तस्वीर को सुंदर बनाना होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। इसको पाठशाला कहते क्योंकि इसमें तकदीर बनाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। दुनिया में कोई सर्जन बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, तो इस तरह की तकदीर बनाती है आत्मा। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि हमको ये बनना है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहां बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। भगवान के पास आना कब बात है क्या? तकदीर बनाकर ही तो आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने के लिए आए हैं। नई दुनिया का राज्य भाग्य लेना है। ये राजयोग है नई दुनिया के लिए। ये राजयोग है नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं लोग दुनिया में। हम इस दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर बैरिस्टर बने, इंजीनियर बने। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। वो तो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। जो दुनिया में बन रहे हैं बैरिस्टर, इंजीनियर वगैरह जो भी बन रहे हैं, बाबा कहते वो तो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम ही बहुत थोड़ा रहा है। वो तो खत्म हो जाएंगे। जो बैरिस्टर हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, बाबा कहते वो तो खत्म हो जाएंगे। टाइम ही थोड़ा सा रह गया है। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए। बैरिस्टर बनना या कोई भी चीज यहाँ पर जो बनते हैं, बाबा कहते वो तो मृत्यु लोक के लिए है ना। कितने लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई पूरी की होती है, अभी लगे होते हैं जॉब में और मृत्यु हो जाती है ना। आजकल कितने इस तरह के हादसे हो रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं तो कुछ न कुछ खड्डे बने हुए हैं उसमें गिर जाते हैं आत्माएं और खत्म हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो टाइम ही बड़ा थोड़ा रह गया है इंजीनियर, सर्जन बनने वालों का। बाबा कहते वो तो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये जो पढ़ाई है ये नई दुनिया के लिए है। तुम्हारी जो पढ़ाई है ये नई दुनिया के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। हम सभी बाबा के पास नई दुनिया की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। यहाँ की पढ़ाई से राज्य भाग्य थोड़ी मिलता है। वो तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कमाते हैं।
कोई खुशियां थोड़ी मिल जाती हैं। जो खुशी चाहता है इंसान वो तो नहीं मिलती ना। तुम तो नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं आपको? बेहद का बाप, सभी आत्माओं के पिता पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, जिनसे ही हमको वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वो तो हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। एक तो वर्षा मिलता है बाप से और दूसरा वर्षा मिलता है हमको अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। इस दुनिया में आजकल तो लोग यंग में भी, छोटे होते भी गुरु बनाते हैं, लेकिन पहले का कायदा जो है वो बाबा बता रहे हैं कि जब वृद्ध शरीर हो जाता है तो फिर लोग गुरुओं के पास जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, क्या चाहिए उनको? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो। अब यहां से निकाल शांति धाम हमको ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है हमको। यहाँ पर बाप से भी वर्षा मिलता है हमको, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। इस दुनिया में अगर बात करें तो बाबा कहते हैं शरीर का बाप जो होता है उससे वर्षा मिलता है, फिर टीचर जो होते हैं उनसे भी वर्षा मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इस जन्म के लिए होता है। बाकी ये जो गुरु वगैरह बनाते हैं तो गुरु से तो कुछ भी मिलता नहीं है। टीचर से तो चलो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ वर्षा मिल जाता है। टीचर बने, है ना, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना लोगों को। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। दुनिया में बाप का वर्षा होता है, लेकिन उस वर्षे से नहीं चलेगा ना, तो अपनी कमाई भी करते हैं जरूर। पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई नहीं होती है। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। कुछ समझते तो है नहीं, लेकिन भाषण जरूर करते हैं तो सुख मिलता है। लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि ये अल्पकाल का सुख मिलता है। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। 1250 वर्ष की अवधि है मृत्यु लोक की, तो वो पूरी होने को आ रही है। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। इसीलिए ये बैड बन जाएगी, है ना, क्योंकि बैड बनेगी तभी तो खत्म होगी। जैसे कल बाबा ने बोला, परिस्थितियां तो और बढ़ती जाएंगी, मतलब खराब होती जाएंगी, वायुमंडल भी बिगड़ता ही चला जाएगा, सत्ताएं भी बिगड़ गई हैं, और फिर जो है प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो सभी बिगड़ रहे हैं मृत्यु लोक में तो। और बाबा कहते हैं बिगड़ते ही जाने हैं, अति में जाएंगे फिर इनका अंत हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये सब है अल्पकाल सुख, थोड़े समय का सुख है। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया ये वाली खत्म होनी है। तुम जानते हो
हम नई दुनिया की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तुम जानते हो कि हम सभी आत्माएं नई दुनिया की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी इस दुनिया में। जिसके पास भी बाप की मिल्कियत है और जिसके पास अपनी भी मिल्कियत है, तो भगवानुवाच है, शिव बाबा कहते हैं कि बाप की मिल्कियत हो यहाँ पर या फिर अपनी मिल्कियत हो, मतलब खुद भी कमाते हैं ना तो अपना जमा तो करते ही हैं, तो बाप की मिल्कियत हो या फिर अपनी मिल्कियत हो, ये सारी की सारी भस्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं हाथ फिर खाली हो जाएंगे सबके। बाबा ने बोला ना, सारे साहूकार अभी गरीब हो जाएंगे, बेगरी पार्ट भी आएगा, है ना, सब कुछ सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होगा, तो सारी मिल्कियत क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए किसके लिए, नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकेंगे क्या सच्ची कमाई, उनको तो पता ही नहीं है, तो क्या से कराएंगे। तो पुरानी दुनिया के जो मनुष्य हैं वो तो करा नहीं सकेंगे। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। अब ये जो नई दुनिया है इसके लिए सच्ची कमाई कराने वाले हमारे शिव बाबा हैं। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने के लिए आए हो। बार बार याद दिला रहे हैं हमको कि हम जो तकदीर बना रहे हैं वो हम नई दुनिया के लिए बना रहे हैं। इसलिए हम शिव बाबा के पास आए हैं। वो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के फादर भी हैं, वही फिर हम आत्माओं के टीचर भी बनते हैं, वही फिर हम आत्माओं के गुरु भी बनते हैं। इसलिए भटकने का जरूरत नहीं है। तो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और वो आते भी हैं संगम पर। बिल्कुल कलयुग का अंत जब आने वाला होता है, 100 वर्ष रह जाते हैं, 1250 वर्ष में से 100 वर्ष रहते हैं, तब शिव बाबा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, हमको बदलने में टाइम लगता है, बाबा को तो देर नहीं लगती है। लेकिन बाबा वो ऐसे ही मुफ्त में नहीं देते, सारी समझ देते हैं, फिर समझ के अनुसार चलकर फिर जो है हम कमाई करते हैं। तो बाबा आते ही कब है, जब संगम होता है, मतलब कलयुग की समाप्ति होनी होती है और सतयुग का आगमन होना होता है। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं हमारे शिव बाबा। हम भविष्य के लिए कमाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं हम। अब इस पुरानी दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। फिर मनुष्य नहीं जानते हैं, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं कि ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, कहाँ से नई दुनिया आएगी। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है और बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। एक ही परिवार की बात बाबा बता रहे हैं कि जब सोल्स एक ही परिवार में होती हैं तो फिर उसमें क्या होता है, एक जना ज्ञान में चलता है, एक जना ज्ञान में नहीं चलता है
तो दूसरा कहेगा अगर फादर चल रहे हैं तो बाप कहेगा नई दुनिया की स्थापना होती है। तो फिर बच्चा अगर ज्ञान में नहीं चलता है तो बोलेगा ये कपोड़ा है। कभी बच्चे चलते हैं तो फिर माँ बाप बोल देते हैं कि ये कपोड़ा है। तो बाबा बोलते हैं बच्चा फिर कहेगा ये तो गप्पे मारते हैं, एਵੇਂ बोलते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये जो नई दुनिया है ना, ये नई दुनिया के लिए हमारा बाप टीचर सदगुरु है। हम बच्चे जो हैं, बाबा के बच्चे जो हैं, वो समझते हैं कि नई दुनिया के लिए हमारे शिव बाबा जो हैं वो हमारे फादर हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं। बाप आते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा आए हैं हम आत्माओं को फिर से वापस घर शांति धाम ले जाने के लिए, और फिर सुख धाम में दोबारा हम आए उसके लिए भी लायक बनाने के लिए। तो हमारे शिव बाबा आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, कोई कुछ भी समझते नहीं है। जो सोल से समय अपनी तकदीर नहीं बनाती है ना, वो समझते नहीं है। बाबा कहते हैं कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि जो समझेगा वो तो अपनी तकदीर जरूर बनाएगा, जो नहीं समझेगा वही नहीं बनाएगा। बाबा कहते हैं कि वो हम आत्माओं को शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं अगर, तो बाबा कहते हैं कि वो समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे तो माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता है एक घर में, ऐसे होता रहता है। बाबा कहते हैं कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसे करते हैं। तो बाबा भी समझ दे रहे हैं कि एक ही घर में ऐसा होता है। तो मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में हम आत्माओं को ले जाने के लिए। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में हमको ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया बाबा कहते कुछ समझते ही नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ेगी तो पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे तो माँ बाप नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ये चलता रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्य कह रहे हैं कि एक ही घर में स्त्री पढ़ती है तो पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे तो फिर माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो होता ही रहता है। बाबा कहते हैं शुरू में फैमिली की फैमिली आती थी, कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया के तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती और बाप को छोड़ चले गए। बाबा कह रहे हैं फैमिली के फैमिली आते हैं और फिर आए। बाबा कहते फिर माया के तूफान लगे, बेगरी लाइफ आई। आश्चर्यवत सुनते थे, बताते भी थे, फिर बाबा को छोड़कर भी चले गए। गाया हुआ भी है ना ये। फिर बाबा कहते हैं हाय कुदरत ड्रामा की, मतलब इतना सब कुर्बान भी हुए और फिर सारे इधर उधर हो गए।
बाप हाय कुदरत ड्रामा की, बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई है ना, तो स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही हैं किसके लिए? बच्चों को सच्ची कमाई कराने के लिए आए हैं। बाप थोड़ी किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन, बाप तो है ही रहम दिल। बाप आकर दुख से हमको लिबरेट करते हैं और फिर गाइड बनकर साथ ले जाने वाला है बाबा। पहले हमको दुखों से लिबरेट करते हैं, फिर हमको साथ लेकर जाते हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, वो तो खुद ही नहीं जाना चाहेंगे। हाँ। और अगर जाएंगे भी तो किसी को साथ में लेकर थोड़ी जाएंगे। ऐसे गुरु कभी देखा है, कभी सुना है? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे तो क्या तुम इन फॉलोअर्स को भी साथ में लेकर जाएंगे? किसी से भी पूछो कि लेकर जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कभी कोई कह न सके, जो देहधारी गुरु है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सारे के सारे फॉलोअर्स को साथ लेकर जाऊंगा। कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम में ले जाऊंगा, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। वो खुद ही नहीं जा सकता है, किसी और को क्या लेकर जाएगा? बाबा कहते हैं ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। अब भगवान तो 800 करोड़ आबादी अगर है दुनिया में, भूत प्रेत आत्माएं जो हैं उनको तो कोई काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन भगवानुवाच है कि मैं तो तुमको सबको लेकर जाऊंगा और सबको मच्छरों सदृश लेकर जाऊंगा, है ना। सब मच्छर की तरह जाते हैं। अब 800 करोड़ आबादी जो है ये मच्छरों की तरह ही तो जाएगी। ज्योति बिंदु आत्माएं जाएंगी ना, तो ये मच्छरों सदृश जाएंगी। बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। अब ये ढेर मनुष्य को भगवान जी आकर अपना परिचय देते हैं। फिर इसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के इशारों पर चलने के लिए तैयार होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं और फिर बहुत कम लोग हैं जो सचखंड में जाते हैं। सतयुग में मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं जितनी है ना, हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके यहाँ पर। अब जब सब यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, है ना, शरीर ही शरीर चारों तरफ दिखाई देंगे, तो हर सोल जागृत तो हो ही जाएगी, तो वो यहाँ रहना भी पसंद नहीं करेगी, वापस घर जाना चाहेगी। लेकिन हिसाब किताब सबको सेटल करने पड़ेंगे। जो भी हम बना लेते हैं मन से, वचन से, कर्म से, हम हिसाब किताब तो सबके साथ बना लेते हैं। अभी इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं कि तुम अपने मन को पवित्र बनाओ, तुम अपने मन को निराकारी बनाओ, तुम अपनी वाचा को निरअहंकारी बनाओ और तुम अपनी कर्मणा को निर्विकारी बनाओ। ऐसे बनाकर तुम सारा हिसाब किताब अपना सेटल कर लो, क्योंकि इसी विधि से मेरे सभी के साथ हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि अभी हमको घर जाना है। अब हमको तो बुद्धि में डाल के रखना ही है ना कि हमको यहाँ रहना नहीं है, हमको घर जाना है। ये शरीर, इसको तो यहीं पर छोड़ना ही है। आप मुए मर गई दुनिया। जो मर जाता है व्यक्ति, उसके लिए तो दुनिया ही मर जाती है, कोई मायने नहीं रखती दुनिया। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जीते जी
इस पुरानी दुनिया से मर जाते हैं तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। अपने को सिर्फ आत्मा समझकर बाप को याद करना है। अब हमको क्या समझना है कि मैं एक सोल हूँ, और सोल समझकर हमको बाबा को याद करना है। ये जो पुराना शरीर है, ये तो वैसे भी छूटते हैं शरीर, है ना। तो अभी समझ से हम समझते हैं कि ये पुराना चोला तो हमको छोड़ना ही है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये पुरानी हो गई है। जैसे पुराना घर होता है, जड़ी भूत हो जाता है ना, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझते हैं हमारे लिए बन रहा है। फिर बुद्धि का योग पुराने वाले दुनिया में भी जो घर बनाते हैं, पुराने घर में रहते हैं लेकिन नया अगर बना रहे होते तो इस पुराने से दिमाग हटता चला जाता है और नए में चला जाता है दिमाग। तो भगवान जी भी हमारे लिए न्यू दुनिया बना रहे हैं। तो अब इस पुरानी कलयुग की दुनिया से हमारा बुद्धि का योग हट जाना चाहिए और नई दुनिया में चलने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बाबा कहें ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझते हैं ना हमारे लिए बन रहा है। तो बुद्धि चली जाती है फिर नए घर की तरफ, इसमें ये बनाओ ये करो, ऐसा दिमाग में जाता है ना। ममत्व सारा पुराने से मिट जाता है और नए में जुट जाता है। अगर दुनिया में भी हम ऐसे करते हैं तो ऐसे ही होता है ना, वही पुराने घर से मन हट जाएगा, फिर जल्दी जल्दी रहेगा कब हम नए घर में जाएं। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वो हुई हद की बातें, ये है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से सारा ममत्व हमको मिटाना है और नई दुनिया में अब हमको लगाना है। वो तो स्थूल घर है नई पुरानी दुनिया, लेकिन ये तो वाकई बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करवा रहे हैं। तो अब हमारा बुद्धि का योग जो है पुराने से हट जाना चाहिए और नए घर की तरफ लगना चाहिए। इसमें फिर होता है मन, तमन्ना होती है ना कि नए पुराने घर में ये चीज नहीं थी, अब हम नए घर में ये चीज बना लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बाबा कहते, लेकिन वो होता है हद की बातें, लेकिन ये है बेहद की दुनिया की बात। अब मुझे पुरानी सारी दुनिया से अपना जो अटैचमेंट है, ममत्व है, उसको मिटाना है और अपना सारा दिमाग नई दुनिया में लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। इस दुनिया में तो घर बनाते हैं तो चलो जी ये वाला घर छोड़ दिया, उस घर में चले गए, लेकिन यहाँ तो क्वालिफाई थोड़ी करना पड़ता है, वहां तो क्वालिफाई करना पड़ेगा मुझे। ऐसे तो हम सचखंड में जा ही नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको फिर से सारे दाग मिटाकर बेदाग बनना है, वहां सर्व गुणों से संपन्न बनना है। वहां फिर हमको संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। ऐसे करके हमको क्वालिफाई करना है नई दुनिया में जाने के लिए। तो फिर मेरे को बुद्धि का योग उधर लगाना ही पड़ेगा ना। बाकी मुझे ये तो समझना ही पड़ेगा कि ये तो खत्म हो जाएगी, इस खत्म होने से पहले मुझे नई दुनिया की तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं इस विधि से अपना मन जो है ना अब नई दुनिया में लगाओ, क्योंकि कलयुग तो समाप्त होगा और नई दुनिया आएगी। तो फिर तुम अपनी तैयारी करो, बाबा कहते वहां पर चलने की। हम सब जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया स्वर्ग है, उसमें हम राजाई का मर्तबा पाते हैं। राजाई घराने में जाना है, सूर्यवंशी घराना। जितना हम योग में रहेंगे, अब बाबा विधि बता रहे हैं, क्योंकि पावरफुल बनना है, सुंदर बनना है। कितनी गंदी गंदी आदतें हमको जो पड़ गई हैं उससे हमको मुक्त होना है। तो हम अकेले थोड़ी हो सकते हैं, परमात्म शक्ति जरूर चाहिए। तो भगवान हमको विधि बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए। जितना हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना योग में रहेंगे, जितना हम ज्ञान की धारणा करेंगे, जितना हम दूसरी सोल्स को समझाएंगे, उतना हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। क्योंकि समझाते हुए भी और समझ में आता है। इसीलिए
बाबा हमेशा सिखाते भी हैं कि हम सब अकेले बैठकर भी अपने आप को समझाएं, अपने आप को समझाएं, वायुमंडल में जैसे कि समझाएं। यूं इमेजिन करें कि सब सामने बैठे हैं और हम समझा रहे हैं, घर के लोग बैठे हैं, पड़ोस के लोग बैठे हैं। ऐसे करके बाबा कहते हैं जब तुम औरों को समझाओगे ना, तब तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन करना है, उसमें सहन भी करना है, समाना भी है, समेटना भी है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप का सबूत देना है, सारे गुणों को यूज करके संपन्न बनना है, कोई भी विकार नहीं यूज करके हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बड़ा भारी इम्तिहान है। देह अभिमान के 63 जन्मों की परतों को हटाकर आत्म अभिमानी बनना है। फिर उसकी परीक्षाएं होती हैं, संपूर्ण पवित्रता की परीक्षा होगी, कर्मयोगी फरिश्ते की परीक्षा होगी, कर्मातीत की परीक्षा होगी। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। अब इतना भारी इम्तिहान क्यों है? क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा बन रहा है। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा और एक संगम युग का वर्षा, 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। तो भारी इम्तिहान तो होगा ना। और वो भी सूर्यवंशी घराने में जाना, गोल्डन एजेड दुनिया, देवताओं के साथ रहना, तो फिर भारी इम्तिहान तो होगा ही। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, भगवान कहते। नई दुनिया में साहूकार मीन्स धनवान है ना। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे जितना, जो फिर आप समान बनाएंगे उतना ही तो फायदा है। बड़ी आयु भी कमानी है, 150 इयर्स कमाना है, तो जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा होगा। बाबा कहते हैं राजा अगर हमको बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रजा कैसे बनती है? जैसे ब्रह्मा जी ने बनाई। हम कोई भी सोल हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, किसी के भी हम अधीन न हो, तो हम राजा हैं। जैसे ब्रह्मा जी पुरुषार्थ जब कर रहे थे तो उनको गिराने के लिए, उनको भगवान से दूर करने के लिए, उनको दिल शिकस्त करने के लिए पूरा जहान विरुद्ध खड़ा हो गया था। लेकिन ब्रह्मा जी को जब अपने स्वधर्म की समझ मिली तो वो अपने स्वधर्म में टिके रहे। उन्होंने कभी भी किसी को देखकर न रिएक्ट किया, न रिजेक्ट किया, न किसी को क्वेश्चन किया, न किसी का करेक्शन किया, न किसी को अपशब्द का रिटर्न करा, न दुख लिया न दुख दिया। ऐसे थे वो। तो वो क्या बन गए? महाराजा बन गए। ऐसे बनती है प्रजा। बाकी हम इस नजरिए से किसी को प्रजा नहीं बनाएंगे कि हमने किसी को कोर्स करा दिया तो हम उसको प्रजा बना दे, उसको अधीन बना दे। ये उस सेंस में बाबा कभी नहीं बोलते हैं। बाबा राजा उसको बोलते हैं जो प्रभाव मुक्त है, लगाव मुक्त है और दबाव मुक्त है, वो राजा है। जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बन जाता है वो राजा है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा सभी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सहयोग देंगे। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई भ्रष्टाचारी करे, चाहे कोई कुछ भी करे। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सुख देगी सबको। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही थे, इसलिए सारा जहान उनकी प्रजा है। हम सभी वो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाते हैं। सारा जहान ही उनकी प्रजा बन गया। क्योंकि वो राजा रहे। राजा बाबा उसको बोलते हैं जो गुणों का, शक्तियों का, समझ का, वरदानों का, स्वमानों का सहयोग दे सबको। कोई कितना भी उसका बुरा करे, वो सबको अच्छाई का सहयोग दे।
उसको बाबा राजा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है। किसी ने एक बार भी सुन लिया, आएगा वो 2500 वर्ष की राजधानी में, थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा उसको, तो बाबा कहते इस अविनाशी ज्ञान का जो है ना, इसका विनाश नहीं होता। और बाबा प्रजा भी इसलिए बोलते रहते ना, ताकि आत्माएं सेवा करे आत्माओं की, कहीं यूं ही ना बैठे रहे। तो टेम्पटेशन देते हैं ना, जैसे वैसे बाबा टेम्पटेशन देते हैं कि भाई कुछ तो करो तुम भी। लेकिन एक्चुअली प्रजा बनती है जब हम प्रभाव मुक्त रहते हैं, जब हम हमेशा बाप समान पाठ बजाएंगे, वही राजा है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक हमको बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे, अगर हम पुरुषार्थ जास्ती करेंगे मतलब धारणाएं करेंगे, है ना, पुरुषार्थ जब हम जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच मर्तबा पाएंगे। पुरुषार्थ क्या करना है? ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान रत्नों को यूज करना है, गुणों को यूज करना है, विकारों को यूज नहीं करना है, स्वमानों को यूज करना है, वरदानों को यूज करना है। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो पुरुषार्थ जास्ती करते हैं तो प्रजा में ऊंच मर्तबा पाते हैं, नहीं तो कम दर्जा वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा, सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। राम राज्य इसकी अभी स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा और सतयुग में तो बाबा कहते हैं होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना हम याद करेंगे उतना हमारे में सुधार आते जाएगा, हम निखरते जाएंगे, धारणाएं होती जाएंगी, उतना फिर हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सभी होते हैं, वहां पर सब बोलेंगे कि हमारा परिस्तान है, तो मालिक हो गए ना सब। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी ही है, अभी नहीं है ना, लेकिन था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो, है ना। प्राचीन जो सतयुग का भारत था वो तो कितना साहूकार था। तुम अब देखो, वो लोग बोलते ना भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन समझते नहीं है। पर सोने की चिड़िया वो कब थी? जब वो सतयुग में थी, क्योंकि वो गोल्डन एज दुनिया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। अब आप जानते हैं कि हम भारतवासी भारत को जो स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, वो सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता है। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझना तो है ना, तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध करके बतला सकते हो कि इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जी ने अंग अक्षरे सहित, अंग अक्षरे सहित मतलब बाबा समझा रहे हैं तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध करके बता सकते हो। अब बाबा ने बताया हुआ है ना, कब इब्राहिम आए, कब क्राइस्ट आए, कब बुद्ध आए, कब गुरु नानक आए, बाबा ने बताया हुआ है। कल्प वृक्ष बनवा दिया है बाबा ने। तो बाबा कहते आप तो सबको सत्य बतला सकते हो और सिद्ध करके बतला सकते हो, आप तिथि तारीख सहित बतला सकते हो।
अब फिर से ये जो मर्तबा है हम पा रहे हैं, किससे? शिव बाबा से। उनका चित्र भी है, शिव है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको योग के बल से, योग की ताकत से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। कोई भी बन सकता है। बाबा कहते आप सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है। किनकी? ब्रह्मा जी की आत्मा ही फिर धारण करती है ज्ञान को। मूल बात तो है ही ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवता। प्रजापिता ब्रह्मा फिर संगम युग में चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे हम नहीं बनते हैं तो फिर ब्राह्मण भी नहीं बन पाते हैं। तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे हम? डायरेक्ट तो हम ले नहीं सकते हैं, तो ब्रह्मा जी के थ्रू ही अडॉप्ट होते हैं। कुख की पैदाइश तो यहाँ पर नहीं होती है। गाया भी जाता है कि हम सभी सोल्स मुख वंशावली हैं। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वो गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, ब्रह्मा जी को नहीं कहते हम। निराकार शिव बाबा को कहते हैं। ज्ञान के सागर है वो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं वो। टीचर भी वो निराकार ही है जो साकार के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते। तो सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। ज्ञान के सागर भी वही है। सृष्टि कैसे शुरू होती है, मध्य कैसे होता है, अंत कैसा होता है, उसकी समझ देते हैं। वही हमारे टीचर भी हैं। वही साकार के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तुम तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश वो तो सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में। क्यों आते हैं? सबको वापस ले चलने के। मतलब उनका आना मतलब ओके, अब वाइंड अप करो, पैक करो और अपने आप को विस्तार से सार में लाओ, समेटो सब कुछ, क्वालिफाई करो और चलो घर चलने के लिए तैयार हो जाओ, फिर से निराकारी बन जाओ। तो बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में। बिल्कुल सबको वापस ले जाने। ड्रामा के बीच में थोड़ी कहीं पर आए हैं, बिल्कुल अंत में आए हैं जब वाकई मृत्यु लोक खत्म होने वाला है। अब वो हमको कहते चलो वापस घर चलो। बाकी जो भी कुछ है ये तो सब विनाश होने का है। आत्मा ऊपर से आई थी। आत्मा के साथ मैंने जितना इकट्ठा किया है वो सारा मेरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मुझे समझ से पहले ही उससे डिटैच हो जाना है। बाकी जो भी कुछ है बाबा कहते हैं ये सब विनाश होने का है, इसलिए पहले ही उससे ममत्व हमको तोड़ देना है। पहले ही। न धन दौलत मेरे साथ जाएगा, न घर मेरे साथ जाएगा, न परिवार मेरे साथ जाएगा। जो भी रूह ने यहाँ पर हासिल किया है बाबा कहते वो सारा खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए हमको पहले ही समझ देते हैं कि तुम इस रोल से और इस रोल के विस्तार से अपने आप को बुद्धि से मुक्त कर दो। डिटैच हो जाओ कि जब मेरे पास, जब हमारे सामने वो चीजें छिनेगी, चाहे वो मेरा शरीर हो चाहे वो किसी और का शरीर हो, जब छिने तो हम हलचल में ना आए। कहीं हम
वो उसके साथ अटैचमेंट में न चले जाएं। जैसे लोगों की आजकल कोई मरता है तो कैसे रो रहे हैं, है ना, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। रूहें हैं हम सब, रूह पर हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, रूह के लिए नहीं कह सकते कि ये मेरा है, और किसी चीज पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ये इसकी जानकारी उनको नहीं है। और हम आत्माएं भी जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हमें भी अभी बहुत पक्का करना है अपने आप को। नहीं तो हो सकता है कोई चीज छीनेगी तो हमारा मन उसमें चला जाएगा, कहीं रोना ना शुरू कर दें, कहीं विचलित ना हो जाएं। इसके लिए बाबा हमको कहते हैं सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाओ, क्योंकि इसी विधि से हम आराम से शरीर छोड़ेंगे। नहीं तो जहां हम फंसे होंगे, जहां हमने हिसाब किताब सेटल नहीं किया होगा, वही रूह हमको याद आएगी, उसमें हमारा दिमाग जाएगा ही जाएगा। तो बुद्धि में क्या रखना है कि रूह जो है उसको बाबा वापस लेकर जाएंगे। बाकी हमको समझा रहे हैं कि बाकी जो कुछ तुम्हारा है ये सब विनाश होने का है। इसको कहते ही हैं मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में क्या है, स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे। दिलवाड़ा टेम्पल तो हम आत्माओं का यादगार है ना। अभी सच्चा वाला दिलवाड़ा टेम्पल जो कहेंगे दिलवाड़ा मंदिर, वो तो मधुबन है, वहां पर तप कर रहे हैं। अब उसी का यादगार जो कल पहले बना था, मतलब कल पहले तपस्या करी थी और फल प्राप्त किया था, उसका यादगार वो दिलवाड़ा टेम्पल। अब जैनी बोल देते हैं हमने बनाया है, लेकिन नहीं, बाबा का बच्चा ही बना सकता है जिसने बहुत अच्छे से घोटा होगा। तो जनक दादी का कहते हैं कि जनक दादी को हमेशा ये स्मृति रहती थी कि ये हमने बनवाया है। जब वो राजा थे तब उन्होंने दिलवाड़ा टेम्पल बनवाया है। तभी तो हू बहू इतना एक्यूरेसी से ज्ञान है उसके अंदर। 108 आत्माएं एक दूसरे को दृष्टि दे रही हैं, और उसमें महावीर ब्रह्मा जी भी हैं और मातेश्वरी का भी है, और फिर ऊपर में जो सीलिंग होती है ना, छत जो होती है, उसमें स्वर्ग बना हुआ है। तो बाबा कहते ये यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर, जो अभी हम सभी कर रहे हैं तपस्या, इसका यादगार है वो मंदिर। वरना जैनियों को पूछेंगे आप समझाओ इस मंदिर का अर्थ, ये सब कुछ नहीं समझा पाएंगे। लेकिन बाबा के बच्चे ही बनवाते हैं ना, तब ऐसा समझ मिलती है। तो दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे सब तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखाएं। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हुए हैं, वो भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है शिवलिंग, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, उस पर फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बना दिया है। वरना तो बिंदी है वो। अब वो समझते नहीं है, 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं, बीच में बिंदी लगाते हैं। अब पंडित ये तो समझा नहीं पाते हैं कि ये बिंदी भगवान है, और बिंदी ही जो है सुप्रीम रूप, वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। अब वो समझा नहीं पाते हैं। अब शिव बाबा आकर हमको समझ देते हैं। तो लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करें ना, एक बिंदी लगा देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उसका थोड़ा सा आकार बड़ा कर दिया है। लेकिन कलयुग की आत्माएं उसका गलत अर्थ बताती रहती हैं। मतलब जो बहुत ही गिरी हुई सोल्स हैं या दूसरे धर्म की आत्माएं होती है ना, वो फिर इसका बहुत गंदा अर्थ निकालती हैं, तो शिव बाबा को भी बदनाम करते हैं। तो बाबा कहते बिंदी की पूजा कैसे करेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा आकार दे दिया है। इतना बड़ा कोई होता थोड़ी है शिव बाबा। गाया भी जाता है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। आप देखो हम लोग की बॉडी बड़ी है ना, लेकिन अंदर आत्मा कितनी छोटी है ना। तो फिर बाबा कहते गाया भी जाता है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी, दिखाई भी नहीं देता, कब प्रवेश करता है तब भी नहीं पता चलता,
और कब निकलती है सोल तब भी नहीं। किसी किसी को साक्षात्कार हो जाता है सोल का निकलने, वरना थोड़ी पता चलता है। सामने लेटा होता है इंसान, लेकिन कब सोल निकलती बस ये पता चल जाता है कि बॉडी स्टिल हो गई है। बाकी सोल कहाँ निकली, कैसे निकली, वो दिखाई नहीं देती है। तो अति सूक्ष्म है, बिंदी है वो। बड़ी चीज हो तो फिर साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। अब साइंस वाले कोशिश करते हैं ना पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाए, है ना। जैसे ग्लास में रखा बॉक्स में, लेकिन जिस समय रूह ने निकलना था, मरने वाला बंदा था, जिस समय रूह ने निकलना था एक क्रैक हो गया ग्लास में, लेकिन रूह नहीं दिखाई दी। तो साइंस वाले भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन साइंस आदि वाले तो झट इनको पकड़ ले अगर उनको समझ में आ जाए तो। न इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है हमारा शिव बाबा, कुछ भी नहीं है। लोग तो डराते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत दूर है, बड़ा तेजोमय है, तो आंखों में दृश्य मतलब वो रोशनी इतनी आ जाती, देख नहीं पाते हैं ना, जैसे अर्जुन के लिए कहते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो शिव बाबा है ही नहीं है। अब देखो कैसे घर घर पहुंच रहे हैं भगवान जी। तो बाबा कहते भगवान ना इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं है। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते बस हमको तो ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा निश्चय मिला ही नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, ये न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है ना, तब तक नहीं समझ सकते हैं, तब तक तकदीर नहीं खुल सकती है। जब तक बाप को नहीं जाना है, ये न समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है और शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। जब तक ये समझ नहीं पाते वो कुछ कर नहीं सकते। और हमारी आत्मा बिंदी समान है और शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करेंगे तब जाकर हमारे पाप विनाश होंगे। बाकी ये देखने में आता है कि ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, इसको फिर बाबा कहते हैं विघन, माया का विघन कहते हैं ना। बाबा को लेकर जो लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं, बाबा कहते हैं यही तो मायावी बातें हैं, ये माया का विघन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी खुशी से कहते हो कि हमको कौन मिला, हमको बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, तुम बच्चे तो अभी खुशी में कहते हो कि हमको शिव बाबा मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं मिलती है। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी तरह से पढ़ना मतलब जो भगवान कहते हैं वो हम करते जाएं तो अच्छी रीति पढ़ाई कही जाएगी। समझ का पाठ हम बजाएंगे तो हम कहा जाएगा कि हाँ हम अच्छी रीति पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहते फिर हम प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर साक्षात्कार होता है, मतलब वो तो फिर नौधा भक्ति करते हैं। कहेंगे हम मर जाएंगे अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो फिर भगवान को किसी न किसी रूप में दर्शन कराना पड़ता है। कराते बाबा ही हैं। अब जैसे कोई कृष्ण के लिए है ना, कृष्ण को बहुत चाहता है, कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहता है, तो कृष्ण का उसको साक्षात्कार अगर हो जाता है तो कौन करवाता है? भगवान जी कराते। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ा भी मेहनत करते हैं ना तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र तो जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं।
कभी पतित भी यहाँ पर छिपकर आ जाते हैं बाबा के घर में, जबकि वो इंद्र सभा है, जबकि वो जगह है जहाँ पर पवित्रता का पाठ पक्का कराया जाता है। वो जगह है जहाँ मम्मा बाबा दादियाँ बिल्कुल पवित्र रहते थे। तो इसलिए वहां पर भी जाकर आत्माएं कोई पवित्र भी रह नहीं पाते हैं, तो कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वो अपना ही नुकसान करते हैं, वो अपने को ही ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं है, बाप का कुछ नहीं जाएगा। जो गलत करेगा वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। बाप को ठगने की बात ही नहीं है। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो फिर क्या हाल होगा? समझा जाएगा इसकी तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो धारणा करेंगे नहीं, उल्टा काम करेंगे, तो फिर वो क्या करते, फिर दूसरी सोल जो चल रही होती है उसको फिर दुख देते रहेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाबा कहते हैं औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बाबा कहते फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो दूसरों को तंग करते हैं। एक ही घर में जैसे बाबा ने बोला एक पढ़ता है एक नहीं पढ़ता है ना, तो फिर बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे मतलब मुरली पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जो अज्ञानी है वो तो उसको तो क्या बोलेंगे, उसका तो हिसाब किताब होगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं पढ़ते हैं, अब फिर वो अगर घर में रहते हैं और पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वो फिर दूसरों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। और फिर एक तो बाबा कहते हैं वो सजाएं बहुत खाएंगे और दूसरा फिर मर्तबा भी उनका भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए हमको। ईश्वरीय कायदे पर ही हमको चलना है। हमको कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बता रहे हैं। इसलिए बाबा हमारे कैरेक्टर को ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं कि कैरेक्टर को अपने सुधारो, क्योंकि कैरेक्टर सुधरेगा तो फिर हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय कायदे पर हमको जरूर चलना है। ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए हमको। बाप तो हमको समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का ही रास्ता हमको बताते हैं, और कोई करे न करे फिर उनकी तकदीर है। रोज मुरली हमको पढ़ाते हैं भगवान, हमको रोज होमवर्क दे रहे हैं। हम करेंगे होमवर्क तो हम अपना कल्याण करेंगे, हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी तकदीर खराब है। और फिर तकदीर की तदबीर नहीं करेंगे, कायदे से नहीं चलेंगे तो फिर बाबा कहते सजाएं खाएंगे और फिर मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो कमाई करने का बाबा हमको रास्ता बताते हैं। फिर कोई करे न करे ये फिर उनकी तकदीर है। सजाएं खाकर फिर वापस शांति धाम तो सबको जाना ही है, कोई तो यहाँ रहेगा नहीं। टाइम आ गया है, सबको शांति धाम जाना है ही। मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है ना। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई मर्तबा पाएंगे। राजयोग है ना, राजयोग से राजाई का मर्तबा मिलता है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। 108 की माला बाबा कहते उन ज्ञान रत्नों को धारण करने वालों को मिली है जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों भी बन जाते, 16,000 भी बनते हैं ना। 108 से 16,000 बनते हैं।
तो स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई मर्तबा है स्कॉलरशिप। तो जो त्रेता युग में राजा बनते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो राजाई घराने में अगर जाते हैं ना, उसको बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो फिर बाबा कहते हैं गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। कोई भी सोल आगे निकल सकती है, कोई भी। अगर वो आज भी सपोज करो एडमिशन लेती है बाबा के घर में, तो वो आज भी निकल सकती है अगर तीव्र पुरुषार्थ कर गई तो। कोई भी सोल निकल सकती है आगे। अभी से बाबा ने बोला ना, अभी से लेकर जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक अगर हम 90% तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, तब बाबा 10% ग्रेस मार्क्स देकर हमारा 100% करके राजाई कराने में भेज देंगे। कह रहे थे ना, मैं तुम्हें सीट दे दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि चलो बीती सो बीती कर दो, जो तुमने गलतियां करी हैं खत्म कर दो। अब से लेकर और जब तक पढ़ाई चल रही है एकदम तीव्र पुरुषार्थ करके दिखा दो। तो राजाई घराने में जो जाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नई नई आत्माएं भी जो हैं वो पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो, कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम तो प्रण करते हैं कि ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा करके फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन हम बनाएंगे, हम अपनी सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अगर हमने अब नहीं लिया तो फिर हम कभी भी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पढ़ाई को समझना है हमको, है ना, लेकिन बाबा कहते कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं है, क्योंकि पढ़ पढ़कर, जैसे दादियां हैं वो तो एंड मोमेंट तक लिंक रखा है उन्होंने 5-5 बार पढ़ के बाबा की याद में रहकर। लेकिन बहुत सारी सोल्स ऐसी भी हो जाती हैं जो ये समझने लगती है हमको पता है, हमको पता है, हमको पता है, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानों को भी इतना शौक नहीं है जितना नयों को है शौक। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो फिर भगवान भी क्या करेगा। टीचर तो पढ़ाते हैं अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। भगवान जी को सब बता देना है। बाबा यहाँ पर मेरे में बहुत ये वाली कमी है बाबा, इससे मुझे मुक्त होना है। छिपाना नहीं है बाबा से। बाबा से क्यों छिपाएंगे हम? वो हम आत्माओं के सर्जन हैं, तो हम आत्माओं की सर्जरी कराने आए हैं, ऑपरेशन करने आए हैं, तो उनको तो सारी बीमारी जरूर बतानी है। तो अपनी कमियों को छिपाना मतलब अपने आप को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी मत करो। हम खुद को चीट करते हैं जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं, या फिर हम कमियों को छिपाते हैं, पता नहीं लगने देना चाहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं ये तो फिर हम खुद को ठगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ठगना नहीं है।
तो अपनी कमियों को छिपाना नहीं है। सबसे पहले अगर हम छिपाते हैं तो हम खुद को ठगते हैं। बाबा कहते हैं अपने से ठगी मत करो। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं वो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। ईश्वरीय कायदा बना हुआ है तो अब हमको उसके विरुद्ध नहीं चलना है। पढ़ाई का हमको शौक जरूर रखना है। 4-4, 5-5 बार पढ़ते रहो, है ना। अवेक तो बहुत यहाँ पढ़ते रहो। तो पढ़ाई का हमको जरूर शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे को भी पढ़ाने में लगा देना है। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो दूसरों को भी याद दिलानी है। आप समान इसमें बनाना। बाकी पुरुषार्थ तो हर आत्मा अपना अपना करेगी। आप समान बनने का मतलब ही ये है, आप समान बनाने का, कि हम अगर सत्य की राह में चल रहे हैं तो दूसरों को भी चलवा दें। ऐसा वाला करना है आप समान। बाकी फिर पुरुषार्थ हर सोल अपना अपना करेगी। सतगुरु जी का आज का वरदान, अमृत वेले की मदद। बाबा से मदद लेते हैं हम अमृत वेले। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भवो। अमृत वेले की मदद और श्रीमत की जो हमारे को पालना मिलती है, इसके द्वारा स्मृति को पावरफुल बनाना है। समर्थवान बनाने वाले स्मृति, फिर हम क्या बन जाएंगे? स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्वरूप बनना है ना। स्मृतियां जो बाबा हमको दिलाते, जैसे मैं आत्मा हूँ, अगर स्मृति बाबा ने दिलाई है और परमात्मा का बच्चा हूँ, तो बस ये जो स्मृति है इसी का स्वरूप बनकर फिर पाठ बजाना है। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। फिर बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावनाधारी शुभकामनाधारी बनना है। रहम दिल बनना है। बाप समान बनना है। समर्थ बन जाएंगे। तो अमृत वेले की मदद जरूर प्राप्त करनी है और श्रीमत की पालना करनी है। इससे क्या होगा? स्मृति मेरी पावरफुल हो जाएगी और फिर जब स्मृति पावरफुल हो जाएगी तो फिर हम इसका स्वरूप ही बन जाएंगे। अपनी स्मृति को समर्थवान हमको बनाना है। जो स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं उन स्मृतियों को बार बार पक्का करते करते वैसा बन जाना है। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो भगवान कहते हैं अमृत वेले का जो समय है उसकी वैल्यू को जानो। बाबा कह रहे हैं अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है। बार बार हमको याद दिलाना, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किसकी, मैं किसकी। तो बाबा कहते हैं स्मृति को पावरफुल बनाना है और स्वतः ही फिर स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेला जो है इसके समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि बिना बाबा की शक्तियों के हम स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। अमृत वेले के समय को महत्व देना है, इसकी वैल्यू को समझना है, नहीं तो हम पावरफुल नहीं बन पाएंगे। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय के प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? जैसी श्रीमत है बिल्कुल उसी के प्रमाण समय को पहचान कर समय के प्रमाण चलो तो सहज बड़ी ही आसानी से सारी प्राप्तियां हम कर सकेंगे और मेहनत से भी हम छूट जाएंगे।
बाबा कहते श्रीमत पर चलते जाओ ना, मेहनत क्यों करते हो? तो समय को पहचानो और समय के प्रमाण चलो कि भाई ये समय किस लिए है, ये समय वापस घर चलने का है। समय को पहचानो, बाबा कहते हैं। तो अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः ही स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय के प्रमाण अगर आप चलो तो सहज सारी प्राप्तियां आप कर लेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको। मेहनत हमको तब करनी पड़ती है जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से फिर हमारा हर कर्म जो है महत्व प्रमाण होगा। फिर हमारा कर्म भी सारे अच्छे हो जाएंगे। जितना अमृत वेले का वो है ना महत्व, तो उस महत्व को हम समझ पाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म जो है वो हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा। उस समय विशेष साइलेंस रहती है क्योंकि तमोगुणी बुद्धि वाले लोग सब सो जाते हैं उस समय। बाबा आते ही उस समय बाबा तो है ही हमेशा, लेकिन बच्चों के लिए खास बाबा ने ऐसा समय चूज किया है जब आत्माएं गहरी नींद में सोती हैं, है ना, गहरी नींद में होती हैं। तब बाबा कहते वो जो समय होता है वो दुनिया की जितनी तमो बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं वो सब उस समय सोती हैं। तो अमृत वेले उठना बहुत जरूरी है। ये बाबा की पहली श्रीमत है। इसकी अवज्ञा हम करते हैं तो फिर हमको बड़ा लॉस होता है। बाबा हमको कह रहे हैं उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसीलिए उस समय जब हम स्मृतियां पक्की करेंगे ना तो हम समर्थवान। अब ऐसे नहीं कि खाली बैठ गए हैं और बस हम सोच रहे हैं और बस फोटो को देख रहे हैं और बैठे हुए हैं, म्यूजिक लगा लिया है। नहीं, ये वो समय है जब हमको स्मृतियों को पक्का करना है। जैसे दादी करती थी, दादियां सुबह उठकर पक्का करती थी ना, जनक दादी, मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं और मुझे क्या करना है। जो बाबा समझाते थे वो सारा वो लोग सुबह सुबह पक्का करते थे। उस समय सारा साइलेंस। दिन में हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। हम सोचे ना कि दिन में हम पक्का करेंगे, बहुत सारे माइंड्स का वाइब्रेशंस है चारों तरफ। तो ये बहुत जरूरी है कि अमृत वेले का समय हम सफल करें। इसमें हम जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी सो जाएं और जल्दी जल्दी हम उठ जाएं। 10 बजे हम सो जाएं। 10 बजे सोने से देखा है कि 2:30 पर खुल जाती है आंख। अगर हम 10 बजे सो जाएं तो अब हम नहीं सो पाते हैं, गृहस्थ में बहुत सारा इधर उधर काम रहता है, तो 11 बज जाता है ना। 11 बजता है तो फिर 3, 3:30 बजे ऐसे नींद खुलती है। लेकिन अगर हम 10 बजे सो जाए ना तो 2, 2:30 बजे खुल जाएगी नींद। अब असल में हमको 2, 2:30 बजे ही उठना चाहिए क्योंकि स्मृतियां इतनी सारी पक्की करनी है हमको। कैसे पक्की करेंगे हम? ये सुबह का वेला 2 से लेकर 4:45 तक का वेला है, जब हम आत्माएं भगवान के साथ बैठकर भगवान से जो सुनी हुई बातें इनको हम स्मृति। अब जैसे होमवर्क है सारा हमारा, इस सीजन के कितने होमवर्क हैं, सुबह उठकर पक्के करने हैं। बाबा ने मुझे ये बोला है, बाबा ने मुझे ये बोला है, ये करना है, ये करना, नहीं तो स्मृति से इरेज हो जाता है। से समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प करने हैं मुझे, है ना। मुझे दृढ़ता रखनी है, मुझे सारी वर्ल्ड की सोल्स को स्नेह देना है, सहयोग देना है,
जो बाबा से मिल रहा है वो उसका सहयोग मुझे सबको देना है। मुझे 3 त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट लेने हैं। कैसे लेंगे? बाबा के साथ सच्चा रहकर मुझे करना है। श्रीमत पर चलकर मुझे खुद से सर्टिफिकेट लेना है। सभी को रिगार्ड देकर मुझे सभी से सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे करके जब तक मैं स्मृतियों को सुबह पक्का नहीं करवाऊंगी, होमवर्क कहाँ से करूंगी? दिन भर बीत जाता है इधर उधर, दिमाग अस्त व्यस्त। मॉर्निंग इज द टाइम जब हम सारा पक्का कर सकते हैं, बाबा कहते हैं। तो अमृत वेले मदद करते हैं बाबा, खास मदद करते हैं बच्चों की, वरदान देते हैं। उस समय जो हम सोचते हैं उसको बाबा तथास्तु करते हैं, फिर सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा। तो अमृत वेले की मदद और श्रीमत की पालना, ये 2 चीजें हैं जिससे हम अपनी स्मृतियों को पावरफुल बना सकते हैं और हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, हमको पावरफुल बनाना है। मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का हम सुबह ही कर सकते हैं। मैं सतोगुणी आत्मा हूं, सुबह ही पक्का कर सकते हैं। तो अपनी स्मृति को समर्थवान, वह स्वतः स्मृति का स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय जो है, इसकी वैल्यू को जानो, क्योंकि इस समय बाबा मदद करते हैं। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान करके समय प्रमाण चलो, तो सहज ही बाबा कहते सर्व प्राप्तियां हम कर सकेंगे और मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से मेरा हर कर्म जो है वो महत्वपूर्ण होगा। चलने से बाबा कहते हर कर्म महत्वपूर्ण होगा। उस समय विशेष बाबा कहते साइलेंस होता है सुबह सुबह। इसलिए सहज जो बाबा हमको स्मृतियां दिलाते हैं, उन स्मृतियों को जब सुबह उठकर हम रिवाइज करते हैं तो हम समर्थवान बन सकते हैं, खुद को बना सकते हैं। जैसे चंद्रमणि दादी ने नहीं बोला कि शुरू में बाबा हम लोग को बोलते थे पहले पढ़ो, सुबह उठकर पहले पढ़ो। पढ़ने से प्रेम जागता है, प्रेम जागता है तो योग लग जाता है। इसलिए वो लोग पहले पढ़ते थे, वो लोग पहले आत्मा का पाठ पक्का करते थे, फिर बाबा के महावाक्य पढ़ते थे, फिर योग लगाते थे। तो विधि पूर्वक चलते थे ना वो लोग। ऐसे ही हमको विधि पूर्वक चलना है। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा। एक तो हमको याद में रहना है और दूसरा हमको सेवा करना है, तो उसमें स्वार्थ नहीं रखना है ना। याद में रहना है और सेवा। वैसे भी बाबा ने होमवर्क भी दिया इस सीजन में। ये जो दुआएं मिलेंगी ना कि नहीं, पुण्य का खाता जो हमको जमा करना है, तो पुण्य का खाता तब जमा होता है जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम वर्ल्ड की सारी सोल्स को बाबा के कहे अनुसार अगर मुरली समर्पित करते हैं तो हमको किसी से थोड़ी कुछ चाहिए कि हमको उससे मिले, वो अच्छा है उससे करेंगे, वो अच्छा नहीं उससे नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग को भगवान कहते तुमको भूत प्रेत आत्माओं को भी मुक्त करना है, तो हम भूत प्रेत आत्माओं को भी समर्पित करते हैं। हम सारी सोल्स को समर्पित करते हैं, यादव कौरव यवनों को भी समर्पित करते हैं। सबको करना है, तो निस्वार्थ सेवा हमको करनी है। बाबा कहते हैं हमको याद में रहना है और निस्वार्थ सेवा करनी है। जब हम ऐसे करते हैं तो माया कहाँ से आएगी? माया तब आती है ना जब कहीं ना कहीं कमी कमजोरियां हमारी रहती हैं। किसी के साथ हम करते हैं, किसी के साथ नहीं करते, वही तो माया आती है। तो याद में अगर हम रहते हैं और बिना स्वार्थ के जब हम सेवा करते हैं तो हम माया को जीत जाते हैं और सदा विजयी रहते हैं। निस्वार्थ सेवा करते हैं हमारे शिव बाबा, सभी आत्माओं की सेवा करते हैं शिव बाबा। ऐसे ही हम आत्माओं को भी मददगार बनना है सारी सोल्स के प्रति। तो माया कहाँ से आएगी? जब हम सभी के लिए दुआएं करेंगे तो माया कहाँ से आएगी?
अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास, ये विशेषता है जिसके द्वारा हम सफलता से संपन्न बनेंगे। बाबा कहते हैं संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की जो भाषा है अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे परसों हमने 70 की मुरली जब पढ़ी थी तो बाबा ने हमसे पूछा कि 18 जनवरी को पूछा कि 1 साल हो गया है, अपने पुरुषार्थ को देखो, कहाँ तक तुम व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव तुम्हारा हुआ है। अव्यक्त मुरली बाबा हमको पढ़ाते हैं ताकि हम व्यक्त भाव से यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस के भाव से अव्यक्त भाव में जाए, अर्थात फरिश्ता रूप में जाए। तो बाबा हमसे पूछ रहे थे कहाँ तक बने हो। अब बाबा को तो अब कितने साल हो गए, अव्यक्त वाले कितनी पालना मिली हुई है हम लोगों को। तो बाबा कह रहे हैं संगठित रूप में मिलजुल कर आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की जो भाषा होनी चाहिए अब हम आत्माओं की संगठन में, वो अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। मतलब जहां जरूरी है वहीं पर बात करें। बस ज्ञान की बात करने के बाद हम वही बात करें जो जरूरी है बस, और वो भी ज्यादातर बाबा ने बोला है इशारे में बात करो। जो बाबा बोलते ना नैनों की भाषा, ज्यादा बोलना नहीं बाबा कहते। संगठित रूप में मतलब जैसे ब्राह्मण बच्चे जितने भी हैं इकट्ठे हो रहे हैं अगर, तो संगठित रूप में जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी आपस के संपर्क की भाषा, जब कांटेक्ट में आते हैं ऐसे मिलते हैं तो जो संपर्क की भाषा होती है बाबा कहते वो अब अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, फरिश्ते की भाषा होनी चाहिए। फरिश्ते क्या है, इशारों से बात करते हैं, आवाज में कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो देखो अव्यक्त बाप दादा कैसे आते हैं, आवाज में सॉफ्ट वाली आवाज हो जाती है, वैसे आवाज कम करने के लिए बोल रहे हैं बाबा। तो संपर्क में जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, फरिश्ते के भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, जैसे फरिश्ता बात करेगा ना वैसे आपस में बात करने। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना है और न कराना है। मतलब आपस में जब हम संपर्क में बात करते हैं ना, संगठन में आते हैं, तो खामियां तो सभी के अंदर है ना, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए किसी की भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना है और न दूसरों को कराना है। ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाएगी तभी बाप की जो शुभ कामना है कि एक मत संगठन है, ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा और आपके द्वारा फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। संगठित रूप में जब हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो भगवान का कहना है कि हमारे जो संपर्क की भाषा होनी चाहिए पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, इधर की बात करी, उधर की बात करी, उसकी बात करी, इसकी बात करी, वो नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब तुम संगठन में आते हो, जब तुम मधुबन में आते हो या फिर हम कहीं भी हैं, तो जब हम ये आपस में संपर्क में आते हैं तो हमारी भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, बॉडी वाला भाव की बातें नहीं होनी चाहिए जैसे हम लोग पहले करते थे। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं क्या करती हैं, आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलतियां, फरिश्ता गलती नहीं गिनेगा। तो बाबा कहते इसके लिए क्या है, किसी की सुनी हुई गलती को अपने दिमाग में, अपने संकल्प में स्वीकार नहीं करना है और न दूसरों को कराना है। ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाएगी
तभी बाप की जो शुभ कामना है कि हम सभी आत्माएं एक मत संगठन के बन जाएं, वो प्रैक्टिकल में होगा। और फिर बाबा कहते बाबा प्रत्यक्ष होगा। जब हमारे में चेंजेस आएंगे तब बाबा कहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता होगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।